डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जो हमारा घरेलू सर्किट होता है उसके बारे में बात करेंगे। अगर होम की बात करें तो हमें 220 वोल्ट का एसी सप्लाई होता है। और हाउस होल्ड सर्किट में 3 कोर केबल्स यूज होती हैं। जब भी हम वायरिंग वगैरह कराते हैं अपने घर में तो वहाँ पे 3 वायर्स यूज होती हैं। अब तो हमारे पास न्यू सिस्टम आ गया है, लेकिन अगर ओल्ड सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे 3 कलर की वायर हम यूज करते थे, रेड, ब्लैक, ग्रीन। जिनके घर में अभी तक पुरानी वायरिंग हो रखी है तो उनके घर में अभी जो वायर्स हैं वो रेड, ब्लैक और ग्रीन कलर में होगी। तो रेड वायर जो होती है वो फेज की होती है, ब्लैक वायर जो होती है वो न्यूट्रल होती है और ग्रीन वायर अर्थिंग के लिए यूज होती है। ठीक है। लेकिन जो न्यू सिस्टम है उसमें थोड़े कलर जो है वो चेंज हो गए हैं। जो ब्राउन वायर होती है वो फेज के लिए होती है, फेज की वायर होती है। और ब्लू वायर जो होती है वो न्यूट्रल होती है। और ग्रीन और येलो दोनों, कुछ कंपनीज ग्रीन कुछ येलो वायर बनाती हैं, वो अर्थिंग के लिए होती है, ग्रीन या येलो वायर। तो ध्यान रखना है, न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग ये केसेस होते हैं। अब बात करते हैं इन्हीं से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में कि अर्थिंग क्या होता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे घर में ज़्यादा बिजली आ जाती है। ज़्यादा बिजली आने से क्या होता है कि सर्किट वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, हम एक वायर अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो अर्थिंग बेसिकली एक कनेक्शन है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को एक बहुत बड़ी कंडक्टिंग बॉडी से हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जिसका पोटेंशियल कितना होता है, जो हम मानते हैं कि जिसका जो जीरो पोटेंशियल पे, जैसे अर्थ है। मान लीजिए घर में बहुत सारा करंट कहीं से आ गया है तो सारा करंट कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाता है। तो हम इस फिनोमिना को ही हम बोलते हैं अर्थिंग की। अर्थिंग इट इज अ कनेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू अ लार्ज कंडक्टिंग बॉडी सच एज अर्थ विच इज सपोज टू बी एट जीरो पोटेंशियल। सेकेंड है शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है कि जब भी कोई लाइव वायर जो होती है, जो फेज वायर होती है, वो जब भी न्यूट्रल वायर के टच में आ जाती है, दोनों वायर टच हो जाती हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाती हैं, तो उस केस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ओवरलोडिंग की अगर बात करें तो ओवरलोडिंग एक सिंपल सा फिनोमिना ही है कि जब हम किसी एक स्विच से, किसी एक सर्किट से अगर हम बहुत सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट कर देते हैं तो उस केस में ओवरलोडिंग हो जाता है। तो ओवरलोडिंग मीन्स कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेस टू द सेम सर्किट सच दैट द करंट इन द सर्किट एक्सीड्स द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। मतलब उस सर्किट में क्या था, जितना करंट पास होना चाहिए था उससे ज़्यादा अब पास हो रहा है, तो उस केस में ओवरलोडिंग हो जाती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में पहले भी, कि इलेक्ट्रिक फ्यूज एक तरह का शॉर्ट लेंथ की एक फ्यूजेबल वायर होती है, इजिली फ्यूजेबल। फॉर एग्जांपल अगर सिंपल से समझें इसे तो जैसे मान लीजिए ये हमारा घर है, यहाँ पे ये क्या है, हमारा घर है। यहाँ पे क्या है, मीटर लगा हुआ है इस तरह से। तो मीटर को अगर हम बड़ा करके बताएं तो इस तरह से दिखा सकते हैं। मीटर में इस तरह से एक फ्यूज लगा होगा, इस तरह से एक फ्यूज होता है मीटर में, ये बारीक वायर होती है। तो ये फ्यूज इस तरह से बना हुआ होता है, ये इजिली फ्यूजेबल वायर इस तरह से होती है कि अगर इससे ज़्यादा करंट पास होगा जो कि हमारे घर के लिए डेंजरस है, तो उस केस में क्या होती है, ये मेल्ट हो जाती है वायर। ये उतने ही करंट को पास करेगी जितना हमारे लिए सेफ होता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा करंट इससे पास होगा तो ये क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो इसके मेल्ट होने से क्या होता है कि जो सर्किट है वो बीच में से ब्रेक हो जाता है। ठीक है। और उस वजह से हमारा हाउस जो है वो सेफ बच जाता है ज़्यादा करंट की वजह से, जो भी हार्मफुल चीज़ हो सकती थी उससे। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज एक तरह का शॉर्ट लेंथ है ऑफ इजिली फ्यूजिबल वायर पुट इनटू एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर प्रोटेक्शन पर्पसेस। ये हमें बनी होती है, एक तरह का एलॉय से बनी होती है जिसमें 37% लेड होता है और 63% क्या होता है, टीन होता है। 37% लेड एंड 63% क्या होता है, टीन होता है। इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है ताकि ज़्यादा करंट पास हो तो ये इजीली मेल्ट हो जाए और सर्किट को ब्रेक कर दे। अब पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज होते थे, अब मॉडर्न वायरिंग में क्या होता है, एमसीबी बॉक्स यूज होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यूज होता है, आर यूज टू प्रोटेक्ट द हाउस होल्ड वायरिंग। इस तरह से मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है लगा हुआ एमसीबी बॉक्स में, बहुत सारे बटन्स होते हैं, हर रूम का अलग सेपरेट बटन होता है। जिस रूम में करंट ज्यादा होगा उसका बॉक्स क्या होता है, नीचे की तरफ हो जाता है, उसकी एमसीबी क्या होती है, नीचे की तरफ गिर जाती है। उससे क्या होता है, जो ज्यादा करंट पास हो रहा था उस रूम में वो बंद हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्यूज। और कुछ प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें जो हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ यूज कर सकते हैं, वो ये है कि अगर किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो हमें सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ करना चाहिए। हमें कभी भी जो पर्सन लाइव वायर के साथ कांटेक्ट में है उसे खींचने की, पुल करने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए।
सारी जितनी भी नेक्ड वायर्स हैं और जितने भी नेक्ड जॉइंट्स हैं उनको हम इंसुलेटिंग टेप से कवर कर लेना चाहिए। और ऑल कनेक्शन जो होते हैं, स्विचेस जो होते हैं, सॉकेट्स जो होते हैं, वो सब टाइट होने चाहिए, कोई भी लूज नहीं होना चाहिए। तो इन सब के प्रिकॉशंस लेके हम जो एसी से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उससे बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सिंपल नॉर्मल चीज़ों के बारे में बात करी, अर्थिंग, ग्राउंडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है।